अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जुनैद जमाली और आप देख रहे हैं हालात मीडिया न्यूज़। तमिलनाडु में एक्टर विजय की टीवीके ने सबसे ज़्यादा सीट तो जीत ली, लेकिन सरकार बनाना अभी भी इतना आसान नहीं है। ऐसी खबर है कि रियासत की दो सबसे बड़ी और एक दूसरे के खिलाफ पार्टियां डीएमके और एआईएडीएमके साथ आ सकती हैं। माने अगर विजय अपनी मेजोरिटी साबित नहीं कर पाए तो तमिलनाडु में दो मुखालिफ पार्टियां साथ मिलकर सरकार बना सकती हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि कांग्रेस ने अपना समर्थन देकर टीवीके का नुकसान कर दिया है। एक तरफ कांग्रेस के अलायंस से टीवीके को मेजोरिटी नहीं मिल पाई और दूसरी तरफ एनडीए पार्टियों ने अपने हाथ भी पीछे खींच लिए हैं। आसान लफ्जों में समझे तो टीवीके ने एनडीए की पार्टियों के बजाय कांग्रेस का हाथ पकड़ा है, लेकिन इससे उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। दरअसल यहाँ सारा खेल नंबर का है। आपको अपनी स्क्रीन पर सीटों का आंकड़ा नजर आ रहा होगा। विजय की टीवीके के पास 108 सीटें हैं। चूंकि विजय ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, इसलिए उन्हें 1 सीट छोड़नी पड़ेगी। इस हिसाब से टीवीके के हिस्से में 107 सीटें आई। डीएमके के पास 59 सीट और एआईएडीएमके के पास 47 सीट। कांग्रेस को 5 सीटों पर जीत मिली। तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए 118 सीटों की जरूरत है, यानी कि मेजोरिटी के लिए 118 सीटें चाहिए। कांग्रेस ने अपना समर्थन टीवीके को दे दिया, यानी अब टीवीके के पास हो गई 112 सीटें। बहुमत के लिए 6 और विधायकों की जरूरत अभी भी है। दूसरी तरफ डीएमके और एआईएडीएमके को मिलाकर 106 विधायक होंगे। डीएमके और एआईएडीएमके एक दूसरे के कट्टर मुखालिफ जरूर हैं, लेकिन दोनों की जड़ें एक ही रही हैं। अब ऐसा मुमकिन है कि विजय को रेस से हटाने के लिए दोनों एक साथ आ जाएं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अंदर खाने में दोनों के गठबंधन की बातें चल रही हैं। रिपोर्ट में सूत्र के हवाले से लिखा गया, अभी तक ऑफिशियली तौर पर कुछ तय नहीं हुआ, लेकिन अलग अलग लीडर के बीच बातचीत और अंदरूनी मीटिंगों से लग रहा है कि अब ये सिर्फ इम्कान भर नहीं रह गया। इसकी पहल एआईएडीएमके ने की थी और डीएमके ने उसे ठुकराया भी नहीं, यानी कि अंदर ही अंदर समर्थन की तैयारी शुरू हो गई है। ये तो हो गई डीएमके और एआईएडीएमके की बात। अब जरा कांग्रेस और बीजेपी का गणित समझ लेते हैं। सूत्रों का इल्जाम है कि कांग्रेस ने दोनों तरफ से खेला कर दिया है। एक तरफ राहुल गांधी ने डीएमके के एमके स्टालिन को फोन करके कहा कि हम आपके साथ हैं, और दूसरी तरफ अपना समर्थन थलापति विजय यानी कि टीवीके को दे दिया है। ये इल्जाम डीएमके से जुड़े हुए सूत्र ने लगाए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पहचान को खुफिया रखने की शर्त पर एक सीनियर लीडर ने कहा कि राहुल गांधी ने एमके स्टालिन से फोन पर बात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि मैं आपके साथ हूं। लेकिन अगले ही दिन कांग्रेस ने ऑफिशियली तौर पर टीवीके को समर्थन देने की दिशा में कदम बढ़ा दिया। राहुल गांधी ये काम थोड़ा बेहतर तरीके से कर सकते थे। तमिलनाडु में कांग्रेस के विधायक और सांसद ज्यादातर डीएमके के गठबंधन के वोटों की वजह से जीते हैं। कांग्रेस अकेले शायद एक भी सीट नहीं निकाल पाती। ऐसे में विधायकों को तोड़ना गलत होगा। टीवीके को कांग्रेस के समर्थन से डीएमके तो नाराज है ही, साथ में एनडीए ने भी अपने हाथ खींच लिए। एनडीए से जुड़े सूत्र ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उन्हें दिल्ली से ऑर्डर मिले हैं कि विजय की टीवीके को एनडीए की पार्टियां अपनी समर्थन न दे, क्योंकि उनके साथ पहले से ही राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी मिल चुकी है। यानी विजय चारों तरफ से अब अकेला पड़ गए हैं। सबसे ज्यादा सीटें तो जीत ली, लेकिन वजीर आला बनने के लिए बहुमत हासिल नहीं कर पा रहे हैं। अगर इस रेस में इनकी हार होती है तो तमिलनाडु की सियासत में वो हो सकता है जो कुछ वक्त पहले तक तकरीबन नामुमकिन माना जाता था। डीएमके और एआईएडीएमके साथ आ सकती हैं। इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।